नमस्कार आप लोगों को। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार मधु जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम 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 गुरुजी। दीप्ति। नमस्ते सर। प्रणाम रूबी। जी जी दीप्ति जी नमस्कार। हाँ प्रणाम गुरुजी। प्रणाम मनीष जी, क्या हाल चाल है? सब आशीर्वाद है गुरुजी। हम्म। तो रूबी क्या चल रहा था, कहाँ तक पहुंचे थे? राज्य गद्दी मिलेगी हाँ या गुरुजी, हम लोगों ने नहीं? अभी वो 10 राजयोग को बनाया था और 9 ये पढ़ा था, मतलब 9 तो राजयोग पढ़ लिए थे गुरुजी। अच्छा, तो बताओ क्या क्या पढ़ लिया और कैसे कैसे पढ़ लिया? आगे गुरुजी, बढ़े आज। आज हम अटेंडेंस लोग कम 10 है। नंबर से शुरू करेंगे। अब वो तो ठीक है, अटेंडेंस कम क्यों है? बुक है ये मैम ना, जय हाँ जैमिनी सूत्र। हाँ हाँ, हाँ, जर्नी वाला एक ग्रुप है भाई। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। बहुत दिन बाद अंकेश जी आप बीच बीच में गायब हो जाते हैं। नहीं सर, मैं रेगुलर क्लास ले रही हूँ आपकी, और मेडिकल में भी वो भी नया ज्वाइन किया है मैंने। अच्छा, तो रूबी बताओ क्या क्या पढ़ा, या मनीष जी बताइए, कोई भी बताइए। मैं बताऊं गुरुजी? हाँ बताओ। आप ही का वेट हो रहा है। मनीष जी बताइए। ठीक है गुरुजी, तो हम लोगों ने सीखा था कि मतलब कि आत्म कारक से और दशमेश से और पंचमेश से हम लोग कैसे राजयोग का निर्माण करेंगे। तो जन्म पत्रिका का जो दशमेश है और जो आत्म कारक जिस राशि में बैठा रहेगा उसका जो लॉर्ड है, और जो पंचम भाव का जो लॉर्ड है उसका स्वामी, और आत्म कारक के स्वामी जिस भाव में बैठे हुए, मतलब जिस राशि में बैठे उसका स्वामी का, और दशमेश के साथ यदि युति हो जाए और आत्म कारक उसको, अमात्य कारक उसको देख ले, अमात्य कारक, तो ये एक राजयोग का निर्माण होता है। मतलब दशमेश का दसम भाव के लॉर्ड के ऊपर अमात्य कारक जिस राशि में बैठा हुआ है गुरुजी, उसका लॉर्ड, हम्म और पंचम का जो स्वामी है उसका लॉर्ड का हम्म युति या दृष्टि पड़ जाए दसम भाव पर, या हम्म युति हो जाए या दृष्टि पड़ जाए, तो ये एक राजयोग का निर्माण होता है। उसके बाद है गुरुजी, लाभ भाव पर अगर लाभेश का दृष्टि पड़ जाए और दसम भाव पर हम्म। कोई भी पाप ग्रह न बैठे और पाप दृष्टि युति भी न हो, तो भी ये राजयोग हो जाता है। हाँ हाँ, और? ठीक है ना? उसके बाद यदि आत्म कारक और अमात्य कारक कहीं भी अगर युत हो जाए, लेकिन 6 8 12 में नहीं होना चाहिए, तब ये हम्म। राजयोग हो जाता है। आत्म कारक और अमात्य कारक की युति हो जाती है। ठीक है। ठीक है। और अमात्य कारक बली होकर अगर वो शुभ ग्रह से युत हो जाए, उच्च राशि में बैठ जाए, स्व राशि में बैठ जाए, तो वो भी एक अच्छा मतलब मंत्री पद दिला देता है, क्योंकि वो अमात्य कारक है और वो उच्च का बली होकर के बैठा हुआ है। ठीक है। उसके बाद है कि अमात्य कारक यदि पहले 5वें और 9वें भाव में हो, तो जातक जो है वो उच्च पद को प्राप्त करता है। अमात्य कारक लगन पत्रिका में यदि वो प्रथम भाव में, पंचम भाव में और नवम भाव में, तो ये एक राजयोग बनाता है। और अमात्य कारक और आत्म कारक केंद्र त्रिकोण में हो तो भी मंत्री बना देता है गुरुजी। ठीक है। और राजा का पात्र बना देता है। और आत्म कारक से पद से भी देखना होगा। हाँ, अमात्य कारक से गुरुजी पद में भी देखेंगे कि तीसरे में, और अमात्य कारक से भी तीसरे भाव में और छठे भाव में और 11वें भाव में अगर अशुभ प्लैनेट बैठ जाए, तो ऐसा जातक भी बहुत ही मंत्री पद को प्राप्त करता है, क्योंकि वो बहुत ही सेनापति प्राप्त कर लेता है, सेनापति वाला जो मतलब योग बन जाता है, क्योंकि वो अमात्य कारक से तीसरे, छठे और 11वें भाव में अशुभ प्लैनेट बैठ जाए तो। और आत्मकारक राशि जी यदि अपने राशि में या उच्च राशि में स्थित हो और नवम पंचम से दृष्ट हो जाए, तो भी राजमंत्री का पद प्राप्त करता है। नवम पंचम से अगर वो दृष्ट हो जाए, वो जो अमात्य कारक जिस राशि में बैठा हुआ है, नवम की भी दृष्टि पड़ रही है और पंचम की भी, है ना गुरुजी?
और अमात्य कारक जन्म राशि से शुभ ग्रह से केंद्र में स्थित हो तो वृद्धावस्था में भी सुखी होता है। केंद्र या त्रिकोण? हाँ, केंद्र और त्रिकोण में स्थित हो तो वृद्धावस्था में सुखी होता है। अभी गुरुजी हमको इतना ही समझ में आ रहा है। मतलब मैंने बहुत सारे चार्ट में ये लगा कर भी देखा, तो गुरुजी बहुत सारे चार्टों में ना ये अष्टम में भी बन रहा था, तो क्या उसको अच्छा फल नहीं मिलेगा? लेकिन नहीं, अष्टमेश वहां नहीं बैठा हुआ था और अष्टम में बन रहा था गुरुजी, छठे में बन रहा है, अष्टम में बन रहा है, तो बहुत अच्छा फल नहीं मिलेगा ना गुरुजी। कभी कभी जैसे 5 साल के लिए मुखिया बन जाएंगे, गांव के प्रधान हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन अमात्य कारक और लेकिन आत्म कारक और जो भ्रातृ कारक और पुत्र कारक भी सब वहीं बैठा हुआ है, लेकिन बैठा हुआ है अष्टम में गुरुजी। हाँ, तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं। उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक। हमेशा से केंद्र त्रिकोण का अपना अभी बताया ना कि हाँ। अमात्य कारक से तीसरे, छठे और 11वें में यदि अशुभ ग्रह, हम्म। तो हर जगह शुभ, लेकिन तीसरे, छठे, 11वें में अशुभ। अशुभ, ये हाँ। पराश्री में भी याद रखना है और हम्म। जमिनी में भी याद रखना अब जैसे गुरुजी इसमें बोल रहे हैं कि आत्मकारक और अमात्य कारक युत हो तो वो एक राजयोग बन जाता है, लेकिन वहां है। पर ये छह आठ। आत्मकारक और अमात्य कारक यदि यूं तो वो हाँ, अपने आप में राजयोग है, ठीक है ना। लेकिन गुरुजी वो तो बैठा हुआ है अष्टम में। अष्टम में बैठा हुआ है तो राजयोग बनाए वो फलित नहीं होगा। ओ अच्छा, मतलब कि वो बच्चा के अंदर टैलेंट है, लेकिन वो उसको उस हाँ, टैलेंट का प्राइज नहीं मिलेगा, यही ना गुरुजी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे जिससे हम्म। जो कमजोर है पढ़ने लिखने में, और दोनों एक ही बार प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम देता है। हम्म। प्रीलिम्स में दोनों का हो जाता है और मेंस में वो फेल कर जाता है जो ज्यादा होशियार था ज्यादा पढ़ने में। होशियार था, हाँ। ठीक बोले। यहाँ पे आ जाता है बात कि हमारा भाग्य कितना हमको आगे ले जा सकता। ठीक है, ये हम जानते हैं कि जो बाइक बन गया आईएएस, वो तो बन गया ना, लेकिन जो भाग्य के कारण से एक नंबर, आधे नंबर से रह गया और नहीं बन पाया, तो उसको क्या कहा जाएगा? लोग तो कहेंगे हम हाँ, सक्सेस है, ठीक है और ना। एक प्रॉब्लम था गुरुजी, ज्ञाति कारक से दृष्ट भी था, तो वो तो और भी बर्बाद हो गया ना। तो ऐसे में हमेशा हमको कर्मठ होने के साथ साथ भाग्यवान भी होना जरूरी है। हम सिर्फ कर्मठ रहेंगे तो हमको रोजी रोटी मिल जाएगा, खाने पीने की दिक्कत नहीं आएगी। और अगर भाग्यवान रहेंगे तो फिर सब चीज अच्छा रहेगा। अनुराधा जी नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। पहले तो बताएं कि हमारा टिकट जो है जी। वो आज कंफर्म हुआ है और हम सफर में हुआ। और हम सफर किस ओर होके जाती है तो वो तो नहीं पता, लेकिन यदि बनारस होके जाती भी है जी। तो वो 2 बजे भोर में पहुंचेगी, इसीलिए आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तो आ ही रहा हूँ इस बार आपके बनारस, चिंता न करें। बिल्कुल आइए, सौभाग्य रहेगा मेरा गुरुजी। मैं तो हाँ, क्योंकि हालांकि ना, 2 बजे भी पहुंच जाऊंगी अगर आप तैयार हो तो। ना ना ना, वो परेशान होने की जरूरत, उतना जी। जरूरत, मिलते रहेंगे हम लोग। जी तो गुरुजी। वो कैसे कैसे ये ना हमारे स्टेशन से नहीं खुलती, पीछे से आती है और सप्ताह में एक ही दिन चलती है। ये कहाँ कहाँ से मुरादाबाद हाथरस उथरस होते हुए ले जा करके दिल्ली में पहुंचा देती है। और हमारे यहाँ भी सीधे रूट से नहीं जाती है, ये गया, नवादा, ऐसे घूमते फिरते जाती है। ठीक है, रूट ही विचित्र दे दिया है। अयोध्या भी जाती है, सुनते हैं, टच करती है अयोध्या। अच्छा गुरुजी, चलिए तो अब इस बारी के लिए क्षमा, अगली बारी ट्रेन वाराणसी से होकर गुजरवाएंगे हम, ये आपसे वादा हाँ, है। नहीं, मोस्टली वही हम लोगों का जो ज्यादा विशेष करे ना वो विक्रमशिला ही है, समझ जी, गए। विक्रमशिला तो विक्रमशिला, हमारे यहाँ से जाती हाँ, है सबसे जी। ज्यादा वो फेवरेबल है। अच्छा लगता है कि घर में बैठे हैं, समझ रहे हैं। अच्छा। गाड़ी पे भी होम टाउन के ही लोग होते हैं, ज्यादा इधर उधर के लोग नहीं होते। जी। तो जी। वो ज्यादा फेवरेबल होता है। लेकिन आज तत्काल में टिकट निकालना था, क्योंकि हमारा जो यहाँ काम था, वो काम का ये निश्चित नहीं था कि आज होगा कि कल होगा। जी। तो टिकट भी तत्काल में निकालना था, तो तत्काल में टिकट निकलवाया। तो विक्रमशिला में नहीं हो पाया तो जल्दी से हम सफर में कट गया तो कट गया, नहीं जी। तो वो भी नहीं कटता।
कल निकलेंगे, परसों पहुंच जाएंगे। तो कल वाला जो क्लास होगा आप लोगों का, जिसका भी होगा, वो नहीं हो पाएगा। बाकी फिर क्लास कंटिन्यू रहेगी। मेडिकल है गुरुजी हम लोगों को कल। हम वो मंगलवार को होगा। जी। तो आज लग यहाँ तक रहा ऑफिस में नहीं आए गुरुजी आज। ना ऑफिस में ही नहीं, गाँव में है तो। अच्छा, गांव में है। हाँ, भागलपुर आए हुए। कुछ था, कुछ प्रॉपर्टी ने सेल किए हुए थे, उसके अगेंस्ट प्रॉपर्टी खरीदनी थी। तो खरीदने था, जब वाला जो प्रॉपर्टी था वो हम अपने होम टाउन भागलपुर में लेना था। तो वो जी हमने अपने साले को बोला हुआ था देखने के लिए, तो वो पसंद आ गया। तो हमको कॉल कर लिए थे कि आइए, तो उसका जरमियाना वगैरह जो होता है जी वो जी। करा लीजिए। हाँ, तो उसी को कराने के लिए आ गए थे। ठीक है ना। अच्छा तो वो गुरुजी, काम। जाति कारक जो ग्रह होता है हाँ हाँ, बोलिए। वो अपने चाहे पाराशरी ज्योतिष में और इसमें दोनों दोनों में मतलब क्या कम इफेक्टिव रहता है? ना, आपको ज्ञाति कारक से पराश्री को कोई लेना देना नहीं। हम्म। समझ रहे हैं ना। नहीं, जैसे मान ली कोई है 1 डिग्री के आसपास, अभी 1 डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ है, हम्म। तो वो इसमें जेमिनी में तो हो जाएगा वो जाति कारक, तो इसका मतलब कि इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं देगा, जबकि वैदिक वाले में, पाराशरी वाले में वो अच्छी कंडीशन में दिख रहा है। मान लीजिए केंद्र का त्रिकोण का स्वामी होकर के वहां बैठा बिल, है। बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे वो अच्छा फल करने का प्रयास करेगा। लेकिन वहां पे तो सब चीज बदल जाएगा ना। अच्छा। एस्पेक्ट बदल जाएगा, दशा बदल जाएगा, सब चीज बदल जाएगा, देखने का तरीका बदल जाएगा। वहां अर्गला नहीं पढ़ते, यहाँ अर्गला पढ़ते हैं। ठीक है ना। वो- तो यहाँ अलग राजयोग पढ़ते हैं, वहाँ अलग योग पढ़ते हैं। ठीक है। हाँ तो हाँ। इसीलिए जैमिनी को पराशरी में मिक्सअप नहीं करना है। अगर आप लोगों को जो गति से चल रहा है, हमको उम्मीद है कि जैमिनी को जैमिनी रहने दीजिएगा। हम हमेशा ये रिक्वेस्ट करेंगे, तो आप लोगों को भी मन लगेगा आगे। अगर दोनों को मिक्स कर दिए ना गलती से, तो फिर मजा नहीं आएगा। आप समझिएगा कि एक होम्योपैथ का इलाज है, एक एलोपैथ का इलाज है, दोनों मिला नहीं सकते। आजकल क्या करते हैं ना, आयुर्वेद वाले का मैंने बहुत जगह ये सुना है कि वो लोग अपने जो वो कूट पीस करके जो बेचते हैं, दवाई देते हैं, उसमें यदि बीमारी थोड़ा सा गंभीर है या और कुछ है, तो उसको फायदा हो जाए उसके लिए ना, वो एस्ट्रॉइड उसमें मिला देते हैं। समझ गए। और वो एस्ट्रॉइड मिला करके दे देते हैं। हमारे घुटने में दर्द हुआ था, तो एक ने बोला कि एक आयुर्वेद की दवा है, वो मिलता बड़ा मुश्किल से है, वो खाइए तो आपको घुटने का दर्द आराम हो जाएगा। हमको डॉक्टर बोल दिया था जमीन में बैठ के पूजा मत कीजिए, वो टॉयलेट भी WC वाला इस्तेमाल कीजिए, वेस्टर्न वाला। मैं बड़ा परेशान हुआ, और हमको वो एक चमड़े का वो एक एंकल में लगाने के लिए दे दिया था। हमारे लिए तो जिंदगी दुभर हो गया कि भरी जवानी में लंगड़े हो गए। अच्छा, तो वो दवाई खाए ना, 2 ही दिन में सब चीज ठीक हो गया। तो हम अपने डॉक्टर को जाके बोले, आप इतने दिन से दवा चला रहे थे, कोई फायदा नहीं, उसकी दवा 2 दिन में खाए। तो बोला, आप समझदार आदमी हैं, आप समझिए कि हम अंग्रेजी दवा चला रहे हैं, वो तो आपको आराम नहीं दे रहा है। और ये जो है आयुर्वेद चला करके और 2 दिन में आपको ठीक कर रहा है, इसका मतलब एस्ट्रॉइड चलाया है। आपको विश्वास नहीं है तो इसको कहीं लैब वेब में टेस्ट कर लीजिए, कौन इसके पीछे पड़ता है। मैंने कहा नहीं खाऊंगा। तो ये मुझे भी लगा कि वो 2 दिन में कैसे ठीक कर सकते। ठीक है ना। और ईश्वर की कृपा से लगता है कोई दशा वैसा ऐसी आई होगी। मैं जमीन पे बैठ के पूजा करता ही रहा। मैं जमीन पे सोता ही रहा, मैं बहुत दिन तक जमीन पे सोया हूँ। ठीक है ना। वो जाड़े के मौसम में भी जमीन पे ही सोता था। तो जो है सो बाद में बिस्तर का प्रयोग होने लगा, तो बिस्तर का प्रयोग करने लगा, मैं जमीन में सोता था। बड़ा आराम से गद्दा डालो, कंबल डालो और सो जाओ। तो जमीन से उठना नहीं है, जमीन पे बैठना नहीं है, कुर्सी पे बैठिए, बेड पे बैठिए, उतरिए, मतलब घुटने को मुड़ने से सीधा मना कर दिया। लेकिन आज कोई तकलीफ नहीं है, फर्स्ट क्लास है। लगता है कि वो कभी वो प्रॉब्लम हुआ ही नहीं था। तो हमको लगा कि कोई दशाओं का ही असर रहा होगा। तो कुछ दिनों के लिए परेशानी आई, उसके बाद समाप्त हो गई। चलिए। ऑर्थराइटिस से स्टार्टिंग रहा होगा, उसके बाद अपने आप ही अगर सही भी हो जाता है।
हाँ वो वैसा ही कुछ हमको लगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। कारके शुभ संयुक्ते पंचमे सप्तमे पिवा दसमे नवमे वापि धनम राजा श्रयाद भवेत। भाग्य भाव पदे लगने कारके नवमे पिवा राज संबंध योगो अयम निर्विशंकम द्विजोत्तम। लाभे से लाभ भावस्थे पाप दृष्टि विवर्जिते कारके शुभ संयुक्ते लाभस्तस्य नृपालयात्। लग्ने से राज्य भावस्थे राज्ये से लग्न संस्थिते प्रबलो राज संबंध योगो अयम प्रकृतित। कहा जा रहा है कि शुभ ग्रह से युक्त कारक यदि 5वें 7वें 10वें या 9वें में हो तो राजा के आश्रय से धन लाभ होता है। समझिएगा, 5वां 7वां 10वां और 9वां। कौन? शुभ युक्त कारक। अब कारक जो है वो दो प्रकार के हैं, एक चर और एक स्थिर। और चर और स्थिर कारक तो आप लोग यदि समझते हैं तो चर कारक है आत्म कारक, अमात्य कारक, ज्ञाति कारक, भ्रातृ कारक, ये चर कारक। ये प्रत्येक पत्रिका में अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो स्थिर कारक है वो पिता के लिए सूर्य है, चंद्रमा माता के लिए है, मंगल भाई के लिए है, बुध बहन के लिए है, गुरु पुत्र या पति के लिए है, शुक्र पत्नी के लिए है, शनि नौकर चाकर के लिए है। ये तो बदलेगा नहीं ना, ये स्थिर कारक है। तो चर या स्थिर कारक, अब कौन सा कारक माने? यहाँ तो सीधा लिख दिया गया कि कारके शुभ संयुक्त पंचमे सप्तमे पिवा 5वें 7वें 10वें या 9वें में हो तो राजा के आश्रय से अर्थात राजा का साथ देने से आपको धन लाभ होता है। तो ऐसे में हमेशा जो है दो कारक, जो राजयोग कारक होता है पराशरी में, क्षमा चाहेंगे, जैमिनी में वो आत्म और अमात्य कारक ही होता है। भ्रातृकारक, मातृकारक, समझ गए ना? ये कारक अन्य कारक राजयोग बनाने में बहुत सफल नहीं होते, ठीक है। और ज्ञाति कारक यदि शुभ ग्रहों के साथ युक्त होकर के 5वें 7वें में हो भी तो भी वो 5वें 7वें के रिजल्ट को खराब कर सकता है, क्योंकि ज्ञाति कारक 6ठे 8वें 12वें के फलों को करना चाहता है। ये सब आप लोगों को पहले से ज्ञात है। तो 5वां 7वां 10वां 9वां इन भावों में, ये भाव क्या है? उत्तर उत्तर बली भाव है, ठीक है ना। ऐसे में यदि आत्म कारक हो या अमात्य कारक हो और उसके बाद कोई शुभ ग्रह हो जाए तो राज्य, आपको राज्य प्राप्त नहीं होगा। आप राजा के सहयोग से या किसी बड़े आदमी के सहयोग से, जैसे आजकल बहुत लोग आप सुनते होंगे कि ये क्या कहते हैं, सांसद प्रतिनिधि है। अकेला सांसद पूरे क्षेत्र को नहीं देख सकता, तो वो प्रतिनिधि चुन लिया है कि ये देखेगा। तो सांसद प्रतिनिधि भी पैसा कमा लेता है किसी न किसी तरह। इसका मतलब है कि राजा के आश्रय से पैसा कमाना, उसके सहयोग से पैसा कमाना। बहुत सारे सांसद के चेले चपाटे होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो उसको इलेक्शन लड़ने के टाइम में पैसा देता है, बाद में काम लेता है। तो वैसे हो गए कि राजा से आश्रय प्राप्त करके
आप धन प्राप्त करते हो, आप राज्य प्राप्त करते हो, ऐसा नहीं कहा गया। लेकिन ये भी योग समतुल्य नहीं कहेंगे, लेकिन लगभग उसी प्रकार का है जिस प्रकार का हम लोगों ने पीछे योग को पढ़ा था। उसके बाद कहा जाता है कि नवम भाव का पद लग्न में हो, अर्थात नवम पद कहाँ हो, लग्न में हो, या आत्मकारक नवम भाव में हो, तो निश्चय ही वह जातक राज संबंधी होता है। मैं एक नाम भूल गया हूं, अभी याद करता हूं। अमर यूपी में था, वो मुलायम सिंह के भी साथ था, अमिताभ के भी साथ रहता था, सबके साथ रहता था। क्या नाम था उसका? गुरुजी अमर सिंह, अमर सिंह। अमर सिंह। हाँ, तो अमर सिंह क्या था, राजा थोड़ी था। वो तो ठीक है, कभी राज्यसभा चला गया वो अलग चीज है, लेकिन वो क्या था, संबंधी था सबका। ठीक है ना। तो ऐसे लोग हो, मतलब हमने एक उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक लोग नहीं है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, अभी महुआ मोइत्रा का आईडी पासवर्ड लेकर के प्रश्न वगैरह संसद में डालना, ये करना वो करना, किसी बिजनेसमैन का काम था। तो वो राजा थोड़ी, वो संबंधी हो गया इसका, और इतना विश्वास हो गया कि अपना वो लोकसभा का आईडी पासवर्ड दे दिया उसको। आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा गलत काम किया उसको। जो लिखना है लिखो, वो फ्रीडम दे दिया उसको। तो वो राज संबंधी, ऐसे लोग राज संबंधी कहलाते हैं। तो कहा जा रहा है कि नवम भाव का पद लग्न में हो जाए, नवम पद लग्न में हो जाए, तो आत्मकारक नवम भाव में हो, या पहला है नवम पद लग्न में हो, या आत्मकारक नवम भाव में हो, तो निश्चय ही वो जातक राज संबंधी होता है। अच्छा, तो क्या हम, इसने नवम भाव के विषय में लिख दिया, अगर दसम पद लग्न में हो और आत्मकारक दशम में हो, या आत्मकारक दशम में हो, तो हम क्या बोल सकते हैं, किसी के लिए क्या बोलेंगे, बताइए कोई बोल करके। दसम पद लग्न में हो या आत्मकारक लग्न में हो, हम क्या रिजल्ट बोलेंगे? यही होगा गुरुजी, जो ये नवम पद वाला जो लग्न में होने पे है। नहीं होगा। गुरुजी आप ये चीज का, बोलिए। वो खुद कार्य के इससे संबंधी। करेगा, मतलब खुद के बलबूते पे करेगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि बहुत ही कर्मठ इंसान होगा, ठीक है ना, और अपने सभी प्रयास में सफल होगा। गुरुजी उसमें ये देखा जाएगा ना, लेकिन शुभ ग्रह है या क्रूर ग्रह है, क्रूर ग्रह के हिसाब से आप अपने आप उससे आप करेगा। सब ग्रह अपने गुण स्वरूप के अनुसार फल करेगा, लेकिन जो फल जो करेगा वो यही करेगा कि दसम 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 पद में लग्न में यदि दसम पद हो जाए, ठीक है, या दसम स्थान में आत्मकारक हो जाए, जैसे बोला था ना, लग्न में नवम पद हो जाए या नवम में आत्मकारक हो जाए, तो ऐसा तो कई सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं ना। लग्न में पंचम पद हो जाए या पंचम में आत्मकारक हो जाए, इसका रिजल्ट बदल जाएगा। वही तो हम आप लोगों से पूछना चाह रहे हैं। लेकिन ग्रहों के हिसाब से भी बदलेगा ना गुरुजी, कि सॉफ्ट हाँ, ग्रह और नहीं, पहले तो भाव के और पद के हिसाब से बदलेगा ना, जी। बाद में ग्रहों का नाम आएगा ना कि कौन है। पहले आप क्या करते हैं,
जातिगत समीकरण बना लेते हैं कि फलाने जाति का है तो एक मंत्री इसका, उस जाति का है तो एक मंत्री उसका, बाद में सोचते हैं कि वो कौन है नहीं है। अब जीतन राम मांझी को भी दे दिए हैं आप मंत्रालय, ठीक है ना, ये थोड़े सोच करके दिए थे कि वो बहुत अच्छा आदमी होगा या बहुत तेज तर्रार आदमी है, स्किल डेवलपमेंट को ले क्या कहते हैं वो छोटे और मझोले उद्योगों को लेकर के बहुत आगे बढ़ जाएगा, एस जयशंकर जैसा काम करेगा, नितिन गडकरी जैसा, ऐसा उम्मीद करके आपने थोड़े दिया है। पहले पद की गरिमा है, पहले आपने क्या कहा कि पंचम पद लग्न में हो या पंचम में आत्मकारक हो। बाद में ये पता चलता है कि वो कौन है, वो शनि है, शुक्र है, बुध है, गुरु है, कौन है, ये बाद में पता चलता। पहले तो हमको पद की का पता है, पंचम भाव का पता है, लग्न का पता। क्लियर हो गया? तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जातक बहुत विवेकी होगा और अपने विवेक से अपने जीवन में सफल होगा, ठीक है। और यहाँ कह सकते हैं कि उसको राजा का सहयोग भी मिलेगा, राज संबंधी होगा ऐसा नहीं बोलेंगे, वो नवम के लिए बना। क्यों? क्योंकि नवम हमारा भाग्य स्थान है, अन्य स्थानों के लिए अन्य स्थानों के बलानुसार बनेगा, उसके कारकत्व के अनुसार बनेगा। ऐसा नहीं कह देंगे कि सब राज्य पद को ही प्राप्त कर लेगा। तो उसी तरह से अन्य भाव, अन्य भाव, जो भाव हमारे लिए अच्छा है, अर्थात केंद्र त्रिकोण का भाव है। अब 8वें में, 12वें में, 6ठे में ऐसा होगा कि 6ठा पद लग्न में हो और आत्मकारक या आत्मकारक 6ठे में हो, तो गड़बड़ हो गया ना। जो भी काम करेंगे उसमें हथकड़ी लगने का ही डर रहेगा, ठीक है ना, परेशानी होने की ही बात आएगी। तो ये सारा चीज आपको एक जो सिद्धांत होता है ना, वो एक इशारा करता है, बाकी आपको उस विषयों को विवेकानुसार समझने का प्रयत्न करना चाहिए, स्व विवेकानुसार समझने का प्रयत्न करना चाहिए। यहां तक आप लोगों ने समझ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कहता है एकादशेष एकादश में पाप से अदृष्ट हो, अर्थात लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में हो और पाप ग्रह उसको न देख रहा हो, अथवा आत्मकारक केवल शुभ ग्रह से युक्त हो तो उसे राजा से धन लाभ होता है। अब लाभेश लाभ में ही है, बात को समझिएगा, लाभेश लाभ में ही है, तो आंख बंद करके कहा जा सकता है ना कि लाभ होगा। और अब कहा जा रहा है, आपका ऑरा क्रिएट किया जा रहा है कि आत्मकारक ऐसे पोजीशन में है, ऐसे स्थिति में जहां कोई भी पाप ग्रह उसको नहीं देखता और ना ही लाभ भाव को पाप ग्रह देखता। इसका मतलब है कि आपको राजा से तो धन प्राप्त होगा ही होगा, नहीं होने का कोई औचित्य नहीं। तो यहाँ अब क्या हो गया, ये भी आप लोगों ने समझ लिया कि ये भी एक थीम देता है हमको, एकादशेष एकादश में हो, अशुभ ग्रह से दृष्ट ना हो, आत्मकारक केंद्र त्रिकोण में हो, अशुभ ग्रह से दृष्ट ना हो, बलवान हो तो निश्चित ही राजा से धन प्राप्त होता है। अब राजा से धन प्राप्त होता है तो हम आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, मेजर बन गए, कर्नल बन गए, ये भी हो सकता है। और हम बहुत बड़े सहायक बन गए। सहायक का मतलब बहुत बहुत सारे ऐसे पद हैं सृजित किए हुए जिस पर कि राजा पैसा ही देता है।
समझ गए ना आप? एक स्कीम बनाइए कि ये स्कीम है जिससे कि पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचेगा, और इसको चलाने के लिए इतने फंड की जरूरत है। अगर सरकार को ये बात समझ में आ गई तो वो फंड अलाउट कर देगा। तो इसमें क्या है कि सीधे सीधे धन प्राप्त होता है। तो देश में जो इतने एनजीओ चलते हैं, आप लोग बातों को समझने का प्रयास कीजिए। जितने भी बड़े बड़े एनजीओ चलते हैं, उन सभी को राजा से धन प्राप्त होता है, डायरेक्ट सरकार से, गवर्नमेंट से पैसा प्राप्त होता है, नंबर 1। नंबर 2 में, क्योंकि हमारी जो दृष्टि है वो यहां तक भी पहुंचती है कि हर, क्या कहते हैं, बिजनेस फैमिली या जो भी बिजनेस करता है, किसी भी प्रकार का बिजनेस करता है, उसको बोला गया है कि आप अपने इनकम का 4% या 10% जो भी है, या 2%, मुझे ये नहीं पता, लेकिन कुछ अमाउंट है कि आप सोशल वेलफेयर में खर्च करेंगे, अर्थात किसी एनजीओ को दान दे देंगे या प्रधानमंत्री के कोष में जमा करा देंगे। अगर कहीं नहीं करेंगे तो प्रधानमंत्री के कोष में जमा करा देंगे। तो कई ऐसी कंपनियां हैं, जैसे जिसमें मेरा एक यजमान काम करता था, कि उसको टाटा, बिड़ला, ऐसे कई कंपनियों से ऐड मिलते रहता, और वो एम्बुलेंस की सुविधा, दवा बांटने का काम, ये सब करते रहता। समझ रहे हैं ना? जैसे कि अभी WHO है, तो ये क्या है? एक एनजीओ है। आप लोग वो रेड क्रॉस का नाम सुने होंगे, वो क्या है? वो एनजीओ है। तो कई सारे एनजीओ नेशनल, स्टेट लेवल पे काम करते हैं। कई सारे एनजीओ डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जा पाते, और कई सारे एनजीओ इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। तो जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, अब WHO को पैसा चाइना भी देता है, रसिया भी देता है, अमेरिका भी देता है, बन पड़ता है, इंडिया भी देता है। समझ रहे हैं? लेकिन अब नीता अंबानी क्या काम करती है कि जितना भी अंबानी का कंपनी है, उसका जो 4% अमाउंट आता है वो नीता अंबानी के एनजीओ में चला जाता है। वो अपने गरीब बच्चों के लिए, या IPL में टीम खरीदती बेचती है, नहीं पता। वो अपने ही ढंग से खर्चा वो भी कर रही है, लेकिन वो गवर्नमेंट को माध्यम नहीं बनाया। उसने कहा एनजीओ में ही खर्चा करना है ना। पत्नी अपना एनजीओ बना ली है, उस एनजीओ में सारा पैसा ट्रांसफर, एक नंबर काम है। पत्नी का भी मन लगा हुआ है, वो भी हवाई जहाज से सफर कर रही है। अपना घर का पैसा यूज नहीं होता, एनजीओ का पैसा यूज होता है। ये एक तरीका है पैसे को दूसरे तरीके से भी बचा लेने का। और सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ जो है सो अंबानी के कंपनी से उस एनजीओ को फंड जाता है। और प्लस अंबानी जिस बड़े बड़े कंपनियों के साथ काम करता है, उसको भी कहता है कि हम काम तभी देंगे जब तुम अपने प्रॉफिट का 4% हमारे इस एनजीओ को दान दिया करोगे, हमारे ही एनजीओ को दिया करोगे। ये सब विधि व्यवस्था बनाता है। इसकी इसकी वजह से उतने उतने क्या कहते हैं, वेलफेयर का काम जो है सुनीता अंबानी कर पाती है। लेकिन सिर्फ वेलफेयर का ही काम नहीं करती, अपने यूज में भी बहुत पैसे खर्च कर लेती। ठीक है ना? तो अपने यूज में भी बहुत पैसे खर्च कर लेते, तो वो पैसा भी मुकेश अंबानी से मांगना नहीं पड़ता, एनजीओ से ही पैसा निकाल के खर्च कर लेती है। क्या दिक्कत? तो ये सब हुआ राजा से धन डायरेक्ट मिल जाने का तरीका। ये तो धन मिलता है खर्च करने के लिए, लेकिन खर्च किसके ऊपर कर लेते हैं? हम अपने ऊपर कर लेते हैं। ठीक है ना? काम 2 रुपए का किया और 200 रुपया बचा लिया, ये प्रॉफिट है। एनजीओ सब में ये प्रॉफिट है। तो इस तरह से हमको राजा से सहायता प्राप्त हो जाए, कि एकादश लाभ प्राप्त हो जाए, कि एकादश में जो है एकादशेश हो बैठा हुआ, और हमारे आत्मकारक ग्रह भी
अच्छे स्थानों में हो और अशुभ ग्रहों से दृष्ट न हो, तो ऐसे में हमको राजा से सीधे पैसा प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है। तो ये हमको और आपको ये समझना होगा कि सीधे सीधे धन प्राप्त किसको होता है। आगे बढ़ लेते हैं। लग्नेश राज्य दशम में भाव में और राज्येश लग्न में हो, यह सबसे प्रबल राज संबंध योग होता है। ये जेमिनी में बता दिया कि दशमेश लगन में और लग्नेश दशम में हो तो सबसे प्रबल राजयोग। हमारे पराश्री में कौन सा सबसे प्रबल राजयोग बताया गया है, बताइए। नाइन्थ और 10th हाउस का रिलेशन, नाइन्थ और 10th का केंद्र त्रिकोण राजयोग। नाइन्थ और 10th का रिलेशन सबसे प्रबल राजयोग में बताया गया, और यहाँ 10th और लग्न का रिलेशन सबसे प्रबल राजयोग में बताया गया। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ भाग्य को कम करके आंक रहा है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन दशम का प्रभाव अधिक है। भाग्य एक बार धोखा दे भी सकता है, लेकिन सुबह से शाम तक काम किए हैं तो रात में रोटी मिलेगी, ये कोई नहीं ले जा सकता। ठीक है ना। इसीलिए लग्नेश का राज्य स्थान में होना, राज्य स्थान ही दशम स्थान को कहते हैं, और राज्येश अर्थात दशमेश का लग्न में होना, यह भी प्रबल राजयोग है। और ऐसे में यदि कहीं आत्मकारक और अमात्य कारक का भी साथ मिल जाता है, शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाता है, तो और भी अच्छा हो जाता है। तो ये सब आप लोग अपने तरफ से जोड़ते रहेंगे। समझ में आया रूबी? हाँ गुरुजी, बहुत इजी है, बहुत आराम से समझ में आ रहा है। बिल्कुल। मतलब बहुत सारा चार्टों में लगाएंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा जब हम हाँ लोग हाँ, चार्ट डिस्कशन आज कोशिश करेंगे चार्ट भी लगाने का। गुरु जी ये दृष्टि जो है ये जमीनी ही लेंगे ना? जी जेमिनी में तो कंफ्यूज हो ये जाता। बात 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कंफ्यूज कहाँ होना चाहिए? प्रश्न में जब इत्तेसार योग लेते हैं तो दृष्टि जो है तो ताजिक ले लेते हैं, और नॉर्मल देखते हैं तो दृष्टि जो है पराशरी ले लेते हैं। तो वहां कंफ्यूजन है, यहाँ तो है ही नहीं। यहाँ तो राशि की ही दृष्टि लेनी है और कोई सरासरी भूल दृष्टि जाना लेनी है नहीं। यहाँ। हाँ, यहाँ राशि की ही दृष्टि लेनी है और कोई दृष्टि नहीं लेनी। गुरु जी और ठीक एक है ना। क्वेश्चन था। आप लोग, अगर मैं कभी जेमिनी शुरू करूंगा फिर से पढ़ाने के लिए, कोशिश तो बड़ा मुश्किल है कि फिर दोबारा पढ़ा पाऊं। अगर पढ़ाऊंगा तो फिर सब आ जाइए क्लास में, फिर मजा आएगा। ठीक है ना। जी ये गुरु जी। एक को भी नहीं रुकना है कि हम तो पढ़ ही लिए हैं क्या करेंगे। ठीक है ना, फिर से सब आइएगा। जी हाँ, आशुतोष प्रधान जी बताइए क्या कह रहे थे। गुरु जी अमात्य कारक अगर नवम में हो तो वो भी तो एक राजयोग हो सकता है गुरु जी। वो तो साधारण पहले ही पढ़ा दिया, अमात्य कारक नवम में हो तो राजयोग है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। कहते हैं कारकात तुर्य भावस्थो शीतेन्दु द्विज सत्तम यस्य जन्मनि जातो अयम राज चिन्हेन संयुतः लग्ने से कारके वापि पंचमे सेन संयुते केंद्रे कोणे स्थिते तस्मिन् राजमित्रम भवे नरः। आत्म कारक से चतुर्थ भाव में शुक्र चंद्रमा हो तो राज चिन्हों से युक्त होता है।
अर्थात राज के बराबर सुख भोगने वाला होता है। अच्छा ठीक है। आत्म कारक से चतुर्थ में शुक्र और चंद्र, चाहे किसी को भी लग्न बनाएंगे ना तो चतुर्थ में शुक्र और चंद्र दिग्बली ही रहेंगे, ये मानना चाहिए। सबसे बड़ा बात क्या है, यदि आप लोग ये जान जाइए ना कि ऐसा लिखा क्यों, तो फिर रटने की जरूरत नहीं। ये लग्न से भी चतुर्थ में यदि शुक्र चंद्र हो, पद लग्न से भी चतुर्थ में यदि शुक्र चंद्र हो, उपपद लग्न से भी चतुर्थ में यदि शुक्र चंद्र हो, तो नो डाउट जातक बहुत अच्छा होगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी, सुख संपत्ति होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आत्म कारक से अगर चतुर्थ में शुक्र चंद्र हो तो कहता है राज चिन्हों से युक्त होगा। तो पहले का राज चिन्ह अलग होता था। अच्छा, तो श्रवण कुमार झा या अनुराधा भाटिया वो 3 शेर वाला चिन्ह का प्रयोग अपने लेटर पैड पे कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। तो जो वो 3 शेर वाला चिन्ह अपने लेटर पैड पे, अपने विजिटिंग कार्ड पे डलवा सकता है, वही राज चिन्हों से युक्त हुआ। समझिएगा कि वर्तमान समय में राज चिन्हों से युक्त किसको बोलेंगे? तो जो जातक अपने लेटर पैड पे, अपने विजिटिंग पैड पे वो 3 चिन्ह जो शेर वाला होता है वो छपवा सके, तो वो राज चिन्हों से युक्त हो गया। ऐसे में सारे आईएएस आईपीएस आ जाएंगे, सेना के बड़े बड़े पद आ जाएंगे, एमपी एमएलए सब आ जाएंगे, मंत्री आ जाएंगे, ठीक है ना, और सचिव जितने भी हैं, मंत्रालय के सचिव सब आ जाएंगे, सब राज चिन्हों से युक्त होते हैं। तो कब ऐसा स्थिति बनेगा? जब आत्म कारक से चतुर्थ में शुक्र और चंद्रमा हो। शुक्र हो चंद्रमा ना हो तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो और शुक्र चंद्रमा दोनों के हो जाने के बाद तो होना ही है, समझ गए? क्योंकि जेमिनी में चंद्रमा को ज्यादा अशुभ माना नहीं गया, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो इसीलिए शुक्र और चंद्रमा दोनों दिग्बली होता है। अगर उसमें से चंद्रमा अलग भी हट गया, शुक्र अकेला बैठा है चतुर्थ में, तो भी वो राज चिन्हों से युक्त हो सकता है, ऐसा हम कह सकते। और हमने इसीलिए कहा कि आत्म कारक से चतुर्थ में शुक्र और चंद्र हो तो राज चिन्हों से युक्त हो ही सकता है। लेकिन अगर आत्म कारक से के अलावा लग्न से, पद लग्न से, कारकांश लग्न से, उपपद लग्न से भी शुक्र चंद्रमा यदि सप्तम में हो, चतुर्थ में हो, और इन दोनों में से कोई एक यदि आमात्य कारक हो, तो सोने पे सुहागा। तो ये सब क्या होगा, ये सब चीज अब आप लोग देखिएगा, ठीक है ना, तब आप लोगों के समझ में आएगा कि हाँ अब हमको जेमिनी समझ में आ रहा है। क्योंकि हम देखें क्या, देखेंगे क्या? भाव भावेश कारक देखने की तो बात यहाँ है ही नहीं, बनी नहीं रही। तो हम यहाँ किस किस प्रकार से देख सकते हैं, तो वो आप लोगों के समझ में आता हूँ। आगे कहता है कि लग्नेश या कारक यदि पंचमेश से संयुक्त होकर केंद्र त्रिकोण में हो तो जातक राजा का मित्र होता है। लग्नेश या कारक यदि यहाँ लिख दिया गया तो कारक के रूप में आत्म कारक को ही लेना है, अलग से किसी को लेने की जरूरत नहीं। क्योंकि जैसे लग्नेश का प्रयोग होता है पराश्री में, चंद्र लगन का प्रयोग होता है, सूर्य लगन का प्रयोग होता है, उसी तरह से यहाँ लग्नेश या कारक लिख दिया जाए तो आत्म कारक को मान लेना चाहिए। यदि वह पंचमेश से संयुक्त होकर केंद्र त्रिकोण में हो तो
जातक राजा का मित्र होता है, और वर्तमान समय में यदि हमसे कोई पूछेगा तो हम कहेंगे कि राजा का विशेष सलाहकार होता है, क्योंकि पंचम सलाह वाला, विवेक वाला स्थान है, तो वो राजा का सलाहकार। और राजा का मित्र तो राजा का सलाहकार ही होता है। मित्र कौन उसका? अगर राजा का जमाना लेकर के आएंगे कि हाँ राजतंत्र में क्या था, उसका मित्र फलाने, वहां कलिंग का राजा, मगध का राजा आपस में मित्र था, ये देखना होगा। लेकिन नॉर्मली यदि हम लोग समझेंगे राजा का मित्र कौन, तो उसके मंत्री उसके मित्रगण होते हैं, और वो अपने विवेक से उसकी सहायता करते हैं। तो यदि लग्न या कारक पंचमेश से युक्त होकर केंद्र त्रिकोण में हो, वो राजा का मित्र होता है के जगह पे राजा का सहायक होता है, राजा का सलाहकार होता है, कंपनी में सीईओ होता है, समझ गए ना, कंपनी में एमडी होता है। ये सब पद जो है आपको मिलेगा यदि लग्नेश या कारक पंचमेश से युक्त हो। तो हमने पहले ही बता दिया, पंचम वाला कहानी तो पहले भी हमने कर लिया। तो इतना ही राजयोग था और राज संबंध योग समाप्त हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग राज संबंध को अच्छी तरह से समझे होंगे, ठीक है ना। और आगे जेमिनी में हम पत्रिका देखने के लिए कोई चीज अब पढ़ा नहीं रहे हैं। अब क्या पढ़ाएंगे पहले वो बता देते हैं। अब पढ़ाएंगे राशि बल और ग्रह बल, और उसके बाद प्रैक्टिस। आप 2 दिन कर लीजिए, 4 दिन कर लीजिए, जितने दिन मर्जी हो कर लीजिए। ये 2 चीज बचा है, इसको करना है। इसको एक बारी आप लोग ना जो भी बीच में समय मिलता है, एक बार ना सारे वीडियो को रिवाइज कर लीजिए। बड़ा मजा आएगा जब आप अब प्रैक्टिस क्लास में जाओगे तो सारे वीडियो को रिवाइज करो, एक बार और नोट्स बना ही डालो। 8-10 दिन लगता है। अगर हमको बोलोगे तो मैं 1-2 दिन छुट्टी दे दूंगा कि नोट्स बना रहे हो, पढ़ रहे हो, तो छुट्टी नहीं होता है। परीक्षा के पहले छुट्टी, है ना, स्टडी लीव, बड़ा अच्छा शब्द है, तो वो दे सकता हूँ मैं। अगले क्लास में ग्रह बल और राशि बल बता दूंगा, उसके बाद स्टडी लीव दे देता हूँ, तो आप लोगों को अच्छा रहेगा। आशुतोष प्रधान जी बताइए क्या प्रश्न है। ये चाहते थे गुरुजी ना हम लोग, जैसे जो ये जेमिनी वाला जो कोर्स आपने पढ़ाया, इसकी जो रिकॉर्डिंग हम लोग के मेल पर अगर आ जाती गुरुजी, मेल पर देख करके सब जो है, क्योंकि स्टूडेंट ही होंगे, उनका मेल का लॉग भी होता है, ये अगर मेल पर रहता, सब सीरियल से रहता गुरु, इसमें सब मिक्सअप इधर उधर हो गया है। पता नहीं मेल पे कैसे रहता तो अच्छा रहता, कैसे मिक्सअप हो गया। अब मिक्सअप हो गया तो 1 to all मंगा लीजिएगा, अनीता को परेशान कर लीजिए, और क्या कीजिएगा, समझ रहे अरे हैं। गुरुजी ऊपर मेल में तो ड्राइव ही बढ़ जाएगी, गूगल ड्राइव, आपके इतने तब वीडियोस 15 होंगे तो। 15 जीबी में कितना आप रख पाइएगा। जी। हमने हमने 100 जीबी लिया है, तो आप लोगों को फैसिलिटी देते हैं, वो भी आप समझ लीजिए कि सबका उतारते रहते हैं। ये समाप्त हो, हटाओ उसको। नहीं तो एक बारी क्या होता है कि कई लोग जेमिनी पढ़ नहीं रहे हैं, वो जेमिनी का वीडियो खरीद लेते हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ। तो उसको पीछे का सारा कोर्स एक साथ डाल देना है। वो मेडिकल का कोर्स खरीद ले, मेडिकल का सब जीमेल पे ही लोड रहता है, तो 100 जीबी मैंने परचेज किया हुआ है। उसके बावजूद भी कभी कभी लोड बढ़ जाता है, तो कहते हैं सबको डिलीट करो, हटाओ यहाँ से। एक अलग ड्राइव में भी रख रखा है, जब जरूरत पड़ेगा फिर लोड कर दें, ठीक है। तो अच्छा, आप पेन अगर पेन ड्राइव में है गुरुजी? सीरियल नहीं कर पाए हैं तो सीरियल 1 2 3 करके सीरियल हमारे यहाँ बना हुआ है, वो अनीता को बोलिएगा, ठीक है ना, तो वो कर देगी, ठीक है। थोड़ा सा चिढ़ती है कभी कभी, लेकिन कर देती है। हमको बोलती है कि विद्यार्थी परेशान करता है, कोई किसी का तीसरा नंबर खो गया तो किसी का चौथा नंबर खो गया,
हम कहते हैं क्या करोगे, विद्यार्थी एक खो जाता है तो उसको दोबारा तो उपलब्ध कराओ ही। गुरुजी मैं तो 2 जगह रखता हूँ, अपना लैपटॉप में रखता हूँ और एक हार्ड डिस्क खरीद लिया है। ये करप्ट हो जाए तो अच्छा, वहां पे रह जाएगा। नहीं तो करप्ट जब तक हम हैं तब तक करप्ट होगा तो हमारे पास मिल जाएगा। ठीक ये है। क्योंकि मशीन है ना गुरुजी, कब करप्ट हो जाए पता नहीं, भगवान चल। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी मेरा 2 सवाल है, एक तो है जेमिनी से रिलेटेड है। तो हाँ। गुरुजी आपने बोला कि शुक्र और चंद्रमा, तो मैं सोच रहा था कि शुक्र और चंद्रमा दोनों धन के कार्य मतलब धन देते हैं, तो उसके एंगल से भी बोल सकते हैं क्या गुरुजी कि ये मतलब राजा से। भाई आप शुक्र और चंद्रमा दोनों धन के कारक हैं, ये तो आप जानते हो क्योंकि आपने हमसे पढ़ा है। हाँ गुरुजी। और वो दोनों कैसे धन के कारक हैं ये आप जानते हो, लेकिन नॉर्मल लोग उसको चतुर्थ स्थान में दिग्बली मानने के कारण बहुत बलवान मानते हैं। ठीक है ना। हाँ गुरुजी। और तीव्र गति से ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है यदि शुक्र के साथ चंद्रमा लग जाए। ठीक है। ये भी होता है, और साथ में चूंकि ये दोनों धन के कारक हैं तो ऐसे स्थिति में भी मान सकते हो। लेकिन गुरु को क्यों नहीं लिया, चंद्रमा क्यों ले लिया? उसको ये बताना था कि ये यहाँ दिग्बली होगा। चतुर्थ में। जी हाँ, ये बताना था उसको। गुरु को भी ले सकता था ना, शुक्र और गुरु साथ में हो, लेकिन गुरु को नहीं लिया, चंद्रमा को लिया। क्यों? क्योंकि क्योंकि स्पीड चंद्रमा स्पीड ही लाइट। चतुर्थ में दिग्बली होता और ये भी तो है गुरुजी कि शुक्र ख्याति भी तो देता है ना गुरुजी, तो वो दोनों को कॉम्बिनेशन करके ये शायद है। हाँ हो हाँ, सकता आप कह सकते हो। है। दूसरा सवाल गुरुजी, जो मैं अभी तो मुहूर्त क्लास में हूँ, तो एक छोटा सा सवाल है गुरुजी। चौघड़िया और जो होरा जो पढ़ाया था आपने, तो मैं जब देखता हूँ कुछ काम करने के लिए, ऐसा सिचुएशन कभी कभार आ जाता है कि चौघड़िया ठीक चल रहा है लेकिन होरा ठीक नहीं है, होरा ठीक चल रहा है लेकिन चौघड़िया ठीक नहीं है। तो बहुत सारे केस में हम लोग मैच करने की कोशिश करते हैं दोनों के कॉमन कहाँ है, लेकिन जब यहाँ पे कहीं पे कॉमन नहीं मिलेगा, सोच लिया चौघड़िया ठीक चल रहा है लेकिन होरा ठीक नहीं है, उसमें किसको हम ज्यादा अहमियत देंगे गुरुजी? काम के हिसाब से अहमियत देना है। अंगूठी पहनना है तो होरा देख लो, कहीं जाना आना है कि काम करना है तो चौकड़िया देख चौघड़िया देख लेंगे, लो। और दोनों मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। एक साथ ना ना, चौघड़िया कोई होरा। जरूरी नहीं है मिल जाए। हमने कहा कि आपने चक्र चर्चल नक्षत्र पढ़ा है ना, नक्षत्र में काम बताया ना हाँ गुरुजी। कि कौन से नक्षत्र में क्या काम करना चाहिए। वो कैसे बताया? नक्षत्र के स्वभाव से बताया। तो से उसी तरह से हम यहाँ होरा का प्रयोग कर लेते हैं। होरा आज सोमवार नहीं है, लेकिन हमको सोमवार के होरा में रतन धारण करना है। तो चंद्रमा के हिसाब से होरा में धारण वहां का करेंगे। होरा निकाल के धारण, चौघड़िया कौन देखने जा रहा है? ठीक है ना। आज गुरुजी एक चीज मैंने देखा, यहाँ पे रथ यात्रा है उड़ीसा में, ठीक है। तो यहाँ पे गुरु पुष्य सॉरी रवि पुष्य योग चल रहा है, तो बहुत लोगों ने अपना घर का प्रतिष्ठा करवा लिया। मैं भी 2 घर का मतलब प्रतिष्ठा में अभी आया हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लेकिन गुरु आपने मना किया था कि किसी भी मतलब जो है पूजा होता है, जैसे कि कोई स्पेसिफिक विजयादशमी हो गया, वहां उस तिथियों को अवॉइड करना चाहिए। नहीं, कई जगह मान्यता है, कई जगह बहुत तरह की बात है। यहाँ दिल्ली सब में क्या है, तुलसी विवाह जिस दिन देवोत्थान होता है उस दिन कई लोग विवाह कर लेते हैं। ठीक है ना। हाँ गुरु जी। जिसके विवाह में परेशानी है, जिसको कहता है कोई मांगलिक है, तो उसी दिन विवाह कर लीजिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा लोग जैसे बोल कि यहाँ देते पे बहुत सारे लोग अक्षय तृतीया को करते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया की जुगादी तिथि था, तो उसी हिसाब से मतलब नॉर्मल हैं। काम। ये सब अपने मर्जी से बहुत लोग चलने लगे हैं, और बहुत बाबा लोग ऐसे ही बातें बता देते हैं जिसकी वजह से लोग करते हैं। बाकी ऐसी बात नहीं है, सबका मुहूर्त अलग अलग निकलता है और वो निकाल करके ही काम करना चाहिए। तो हमको एक पूछा तो अपना छोटा सा ज्ञान लेके बोला सिंह लग्न था उसमें कर लो, और क्या बताएं ग्रह का प्रतिष्ठा करना स्थिर लग्न में कर लो। और क्या हाँ, बोले, सिंह लग्न में क्या जाता है, क्योंकि क्योंकि स्थिर लग्न है बिल्कुल। 10 एकादश में था सर, लग्नेश एकादश में था, थोड़ा चंद्रमा आज थोड़ा ये वाली है, मैं बोला कि कोई चंद्रमा का बात पूजा नहीं, करवा दीजिए। कोई बात नहीं है। स्थिर लग्न आपने दे दिया, ये बहुत अच्छा किया। स्थिर लग्न में काम कर लिया उसने, ये बहुत अच्छा हो। थोड़ा थोड़ा हम भी जानने लगे कि मुहूर्त क्या होता ना ना, वो जानेंगे ही जानेंगे, जब पढ़ेंगे तो जानेंगे क्यों नहीं। है। ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है गुरुजी हमारा।
हाँ तो मूर्त हाँ का क्लास जो है, मैं सोच रहा था थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, देख रहा हूँ। ना, क्लास तो बोरिंग ही होता है, समझ गए ना। नहीं सर, आप नहीं लोग गुरुजी, सीरियस होते हो इसीलिए वो क्लास अच्छा लगे। क्योंकि बहुत सारा चीज जो याद रखना पड़ता है थोड़ा, वो जो हाँ, नक्षत्र 27 नक्षत्र वो है, मैं वो थोड़ा तो बहुत ये हो जाता हूँ। वो तो हमने भी कहा कि हमको भी सब याद नहीं है। अगर आप बोलोगे कि गुरुजी सब याद रहता है क्या, तो नहीं सर, याद नहीं रहता। बहुत बातें देख करके बताते हैं। क्योंकि हम सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो हमको वो हाँ उसमें चलना है, क्योंकि हम याद नहीं रखते, हमको मतलब वो है कि ठीक है लॉजिक में चल रहा है तो चल रहा है, हाँ, आप लोगों को फॉर्मूला चाहिए। तो होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या हाँ, होता है, याद रखना तो मैं जिंदगी में कभी मतलब बचपन में कभी होता था, लेकिन अभी नहीं हो पाता है। चलिए ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद गुरु जी। हाँ मनीष जी, बताइए क्या प्रश्न है। गुरु जी से ये भी आप बताए ना, जो शुभ ग्रहों से युक्त आत्म कारक अमात कारक अगर 5, 7, 9, 10 में हो तो राजा के साथ धन लाभ या उससे फायदा होता है। तो इसमें हमें ये जानना चाह रहे थे कि जो अमात्य कारक से ये जो 5, 7, 9, 10 में इनकी जो युति है, ये भाव के अनुसार बताया आपने, राशि के अनुसार बताया, भाव के अनुसार बताया शायद। भाव के अनुसार बताया। लेकिन हम जो गुरु जी पढ़े थे एक जगह, उसमें था कि ये आत्मकारक जिस नवांश में हो वह राशि यदि जन्म लग्न से 5, 7, 9, 10 भाव में पड़े तो ये फल होता है। कोई बात नहीं है, ये भी आपने पढ़ लिया तो ये भी अच्छा है, कोई दिक्कत ये मतलब है सही, ऐसा कि इसमें राशि के नहीं। अनुसार बताया जा रहा ऐसा ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे राशि के अनुसार बल को चेक कर लेंगे, लेकिन हमको यहाँ भाव के अनुसार ही बताया गया है, है। नहीं, राशि के जैसे अनुसार नहीं बताया। आत्मकारक नवांश में जिस राशि में हो, हम समझ गए। उस हाँ उस राशि से पांच, उस राशि को लग्न पत्रिका में पिन कर दीजिए, हाँ और उस उससे राशि से पांच। 5, हाँ, उस हाँ राशि को पिन कर दीजिए, उसको 5वें, 7वें, 9वें 9वें और 10वें। 10वें में, हाँ, यदि शुभ ग्रह हो, ठीक है ना, हाँ जी। तो आपको लाभ मिलेगा। तो ये दोनों परिस्थितियों में ये चीज हुआ फिर ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी बाद में आपने देखा नहीं, पंचम को अलग से बता दिया। आप देखे, हम आपको बताइए। जी। हाँ हाँ तो इसीलिए हमको, हम लोगों को सिर्फ जो है सूत्र को पकड़ना है, वो क्या 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 लिखना क्या चाहता है, ठीक है ना। जी। आपको 5-6 लाइन बता देता है, कोई भी ऑफिसर है, ये वो लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो। बाद बाकी टाइपिस्ट जो है ना, अपना ट्रेंड होता है, ठीक है ना, वो अपने हिसाब से वो सब चीज लिख देता है, ठीक है। तो आप, जब अभी मैंने देखा कि वो जब जरमियाना पेपर बनवा रहा था, उसको नाम ये वो लिख दिया गया, वो चेक संख्या वगैरह उसने अपना, कहाँ क्या करना था वो अपने आप टाइप करता चला गया। तो यहाँ थोड़ा सा ये वाला ना, इसको लैंग्वेज चेंज करो भाई। तो वो फिर अपने से लैंग्वेज चेंज करता था, अब ठीक हो गया। तो आप उस भाषा को नहीं लिख सकते, उस भाषा को वही लिख सकता है जो उसको जान रहा है। तो वैसे ही जब आप ज्योतिष को जानते हो और उसमें भी जेमिनी को जानते हो, तो एक सूत्र यदि आपके पास आ जाता है, तो आप उस सूत्र से कई सूत्र निकाल सकते हो और कई प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो, ठीक है ना। जी। रूबी लेकिन इसमें शर्मा। नवांश की बात की आगे, नवांश जिस हाँ आत्मकारक नवांश में जिस राशि में हो, हाँ, तो आप कर तो, सकते हैं। तो वो नवांश की राशि को पकड़ करके यहाँ पे केंद्र बनाना। जी बिल्कुल बना जी। सकते। रूबी। हाँ गुरुजी, हम एक पत्रिका देख रहे थे तो उसमें ना महादशा जो था वो सिंह की चल रही है, जो कि अष्टम भाव में है, ठीक है। लेकिन अंतरदशा से फल मिलेगा। तो हम लोग अंतरदशा देख रहे हैं तो सूर्य की अंतरदशा चल रही है, और सूर्य जो है वो दारा कारक है। तो अभी जो वो मतलब जातक है वो विवाह नहीं करना चाहता है, और दारा कारक जिस राशि की दशा चल रही है तो दारा कारक वहां पर सूर्य बैठा हुआ है। लेकिन मैंने जब कारकांश देखा तो कारकांश में वो गुरुजी वो दसम भाव में बैठा हुआ है सूर्य। तो अभी हम लोग कारकांश से ये बोलेंगे कि वो जो दसम में वो उस दशा का लॉर्ड ही वहां बैठा हुआ है जो दारा कारक है, तो वो उसको कैसे फल देगा? मतलब वो उसको कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। कर्म क्षेत्र में तो आगे बढ़ना ही चाहिए, लेकिन दारा कारक की दशा आई है तो शादी के लिए भी लोग प्रयास करेंगे। अब करना नहीं करना वो अपनी मर्जी है। मैं एक आज भी सुबह
ये क्लास में मैंने बोला है, कई बार मैं बोलता हूँ नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए तो मैं बड़ा दुखी रहता हूँ कि कई ऐसे विषय हैं जिसको हम समझते तो हैं, लेकिन हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने समझा या नहीं समझा। हम जवाब भी दे देते हैं लेकिन कंफ्यूज रहते हैं। जैसे अभी तुमने चर्चा दारा कारक की और लेकर के करियर में चले गए हमको। अब मैं दारा कारक समझूं या करियर समझूं? जेमिनी कहता है कि यदि कारक एक्टिव हुआ है तो उस कारक से संबंधित रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले हम यही सलाह देंगे कि सब काम छोड़ करके शादी कर लो। अब नहीं करते हो तो अलग बात है, क्योंकि हम ये हमेशा कहते हैं कि आपका कर्म आपके प्रारब्ध को के ऊपर भारी पड़ता है। समझ रहे हो ना? आप कुछ करोगे नहीं, सोचोगे कि हमको फल मिल जाए, तो कहाँ से संभव है? मैं घर पे आकर के और एक दिन सिर्फ मुहूर्त वाला क्लास नहीं ले पाया, वो 9:30 बज गया हमको वापस आते आते। और इतना मौसम खराब है भागलपुर में, रोज मतलब आधे घंटे में बारिश, आधे घंटे में बारिश, आधे घंटे में बारिश। ठीक है ना? तो नहीं ले पाया। नहीं तो मैं चाहता तो छुट्टी कर लेता, और फिर वो जून का क्लास खत्म हुआ, जुलाई में खत्म होगा कि अगस्त में खत्म होगा पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए कर्म जो है बहुत बड़ा चीज होता है। ठीक है ना? तब हमारा उद्देश्य है कि हम आपको ये कहें कि अभी का जो समय है वो दारा कारक की अंतर्दशा है। आपको शादी का, आप शादी के योग्य हो, आपको शादी के लिए प्रयास करना चाहिए। यदि दारा कारक पीड़ित न हो तो शादी करना ही चाहिए। पीड़ित हो तो उसका उपाय करने के बाद उसके शादी के लिए उसको तैयार करना चाहिए। पहला तो ये। बाकी अब वो कारकान से दशम में है तो करियर में उतार चढ़ाव देगा ही देगा। 10 सूर्य है तो हो सकता है कि प्रोग्रेस दे दे। ठीक है ना? वो देगा, वो सेकेंडरी मैटर है। लेकिन प्राइमरी में क्या है कि अंतर्दशा में दारा कारक कहाँ बैठा है हम नहीं जानते, लेकिन अंतर्दशा दारा कारक की आई है तो हमको सबसे पहले शादी के लिए ही उसको प्रेरित करना चाहिए। एक ज्योतिष का धर्म यही होगा कि जो टाइम बताता है वो हम उसको बताएं। अब उसको वो अपने कर्मों से लाभ लेता नहीं लेता अलग बात है। जैसे कि आप लोग बताते हैं, हमको लगता है कि संतान होना चाहिए तो मैं शादी प्रिडिक्ट कर देता हूं, आप लोगों को यकीन नहीं हो। 2 साल बाद उसके पंचमेश की दशा आ रही है, पंचम में बैठे ग्रह की दशा आएगी। जातिका या जातक का उम्र 30 के आसपास हो रहा है और प्रश्न शादी के लिए किया है, और हम देख रहे हैं कि 2 साल के बाद तो संतान भी होना संभव है। तो हम उसको कहेंगे ना कि भैया शादी करो जल्दी से, नहीं तो संतान कैसे होगा? नंबर 1। हम तो ये देख करके उसको कह रहे हैं कि शादी हो जाना चाहिए क्योंकि संतान का योग चल रहा है। लेकिन अब आप शादी कर लिए, 2 अलग अलग लोग मिले और प्लानिंग कर लिए, क्या जो है ना, इस बार एक स्विच करेंगे ना नौकरी तो हमारा सैलरी जो है ना 30 लाख पर एनम हो जाएगा। उसके बाद घर खरीद लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, उसके बाद बच्चा करेंगे, तो हो गया आपका वो टाइम समाप्त हो गया। समाप्त हो गया। ये आपने इस ओर काम ही नहीं किया, तो ये गलती है। तो इसको हम लोग सुधार। अब लोग कहता है कि ज्योतिष तो यही कहता है कि वो लक्ष्मण रेखा की तरह काम करता है। गलत बोलता है लोग कि ज्योतिष लक्ष्मण रेखा की तरह काम। ठीक है? गुरु जी, और एक बात है कि वो उपपद लग्न में भी वो सूर्य चतुर्थ में बैठा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य अपनी दशा में चतुर्थ में बैठ के उसको उस भाव का सुख प्रदान करना चाहता होगा। जी उपपद लगन में भी वो चतुर्थ में बैठा हुआ है सूर्य, जो है जिसकी अंतर्दशा चल रही है। हाँ, तो यानी ठीक कि है। अब दारा कारक डायरेक्ट है, उसके साथ वो कोई ना कोई पद लग्न का भी स्वामित्व हो, पद लग्न होगा या और कोई पद लग्न होगा उसमें। गुरु ये जी वो सब द्विस्वभाव राशि में बैठा है, तो उपपद लगन के लगन को और सप्तम को भी दृष्टि दे रहा है चतुर्थ में बैठ करके, क्योंकि वो द्विस्वभाव राशि में कन्या राशि में बैठा हुआ है। हाँ, तब तो निश्चित रूप से शादी के लिए ही उसको प्रेरित करना चाहिए। ठीक है ठीक है गुरु, ना? धन्यवाद गुरु जी।
गुरुजी हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि कार्य क्षेत्र में दारा कारक मिलेगा उस जातक को। हाँ, ये भी एक अच्छा तरीका है कि कार्य क्षेत्र में शादी विवाह कर सकते हो। हाँ, ये कहा जा सकता है, क्यों नहीं। गुरुजी यहाँ पे राशि बल और ग्रह बल को भी हम लोग देख सकते हैं कि जिसका बल ज्यादा है तारा कारक में, तो वो रोल नहीं वो प्ले बहुत, करेगा। हाँ, वो बहुत साधारण चीज है, वो आप लोगों को बता देंगे। बाकी जितना बल होगा उतना फल होगा, सीधा सीधा है। अब अभी तक लोगों को मैं इतना बकता हूँ, इतना, आप लोग जानते ही हो कि मैं कई बार कई तरह के प्रश्नों को बोलता हूँ। 1 मिनट लाइन पे रहिएगा आप। बच्चे आ गए थे पूछने के लिए कि जामुन खाएंगे। तो, तो यही सब चलते रहता है। तो क्या कह रहे थे आप अनुराधा जी? गुरुजी जैसे रूबी ने प्रश्न किया कि दारा कारक और दशम पद लग्न ये सब इसने बात करी, तो यहाँ पे क्या हम राशि बल और ग्रह बल की भी बात कर सकते हैं? इन हाँ, दोनों, जैसे बिल्कुल। अगर राशि ज्यादा बली है, राशि बल ज्यादा है ग्रह से और उस राशि की दशा है, तो उस स्थिति में भी जो है विवाह के योग, अगर दारा कारक एक्टिव है तो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, और ठीक है ग्रह ना। तो वैसे ही बली हो जाएगा अगर दारा कारक जो भी है, मान लीजिए उस जगह हाँ, वो ग्रह बली है बली हो तो जाए। जी हाँ, जी शादी हो जाएगी। रूबी समझ गई? हाँ। जो क्वेश्चन जी उसने पूछा वो हमें पता है। जी, दीप्ति पांडे। गुरुजी एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, जैसे इसमें अभी हमने राज संबंध पढ़े, ये तो इस राज संबंध योगाध्याय में सबसे बड़ा इन्होंने बाद में बताया कि प्रबल राज संबंध है कि लग्नेश 10th में हो और दशमेश लग्न में हो। तो इसी तरह से अगर हम पद देखें कि अगर लग्न का पद 10वें में है और 10वें का पद लग्न में है, तो इसको भी ले सकते हैं। इसको भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद। मनीष जी। एक एक क्वेश्चन गुरुजी इससे अलग हट करके है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे इसलिए उनका पूछ लें आपसे। हाँ, पूछ लीजिए। सिंह लग्न की कुंडली में जो सूर्य है वो गुरुजी अष्टम भाव में बैठे हैं, मीन हम्म मीन राशि में, सूर्य और हम्म बुध। हम्म हम्म और जो शुक्र है वो वृषभ राशि में दसम भाव में, हम्म यानी कि अपने वृषभ राशि में मालव योग बनाया उन्होंने। तो हम्म हमको ये, मतलब मैंने बोला था जब तुम्हारी इसकी शुक्र की महादशा आएगी तो तुम्हारा बहुत अच्छा रहेगा। हम्म। लेकिन 2 साल शुक्र की महादशा हो गई, वो हमसे पूछते हैं मेरा सबसे अच्छा कब आएगा। तो तो ये चीज में गुरुजी, इसमें क्या जो दशा 20 वर्ष की है तो 20 वर्ष तो लगातार अच्छा नहीं रह सकता, लेकिन इसमें क्या नहीं, देशकान का होता है क्या कि इतने इस देशकान में। द्रेष्कान का तो प्रयोग कर ही सकते हैं, प्लस जिसकी दशा हो और उसी की अंतर्दशा हो उसमें हाँ, बहुत अच्छा फल नहीं मिलता। दूसरा, महादशानाथ अपने सधर्मी ग्रह के अंतर्दशा में ज्यादा फल करता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है ना। महादशानाथ अपने सधर्मी। हाँ, सधर्मी ग्रह के अंतर्दशा में ज्यादा फल। आशा क्योंकि भगत जी। गुरुजी मेरा जेमिनी से रिलेटेड प्रश्न नहीं है, पर जैसे अगर कोई मिडिल एज में आके कोई अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है, तो उसको किससे देखते हैं अपन? ये राहु ही धर्म और परिवर्तन कराता है, समझ गए ना। ये आड़ा तिरछा हो जाए तो यही सब काम करवाएगा। अच्छा। निरुपमा शर्मा जी। निरुपमा शर्मा जी। गुरुजी हमारे जो पद लग्न में 10वें का पद लग्न जो है वो प्रथम में और प्रथम का 10वें में है, और इसी तरीके चौथे का 7वें में और 7वें का चौथे में है। तो अब ये इसका हम फल में क्या कहेंगे कि ये कौन सा राजयोग मिला? अच्छा है, जातक अपने जीवन में सुखी संपन्न रहेगा और क्या कहते हैं, अपने परिवार सहित अर्थात स्त्री पुत्र सहित जीवन में भोग करेगा। स्त्री पुत्र इसलिए मैंने कहा क्योंकि आपने सप्तम को भी इंगेज किया हुआ है।
हाँ, तो चौथा सातवें में परिवर्तन है और सातवें का चौथे का, पहले का 10वें से। सुखपूर्वक अपने जीवन को बिताएगा, यहाँ ये कहा जा सकता है। ठीक है ना? ठीक। चलिए, आशुतोष प्रधान जी, अब फिर आपका हाथ खड़ा हो गया, बताइए आखिरी प्रश्न। गुरुजी, ये हर वक्त नवम और दसम का जो लिया जाता है, लग्नेश और एकादशेश अगर दसम में हो वो भी तो राजयोग हो सकता है ना गुरुजी? लग्नेश और द्वादशेश दसम में हो तो राजयोग नहीं होगा। नहीं, एकादशेश 11th लॉर्ड। हाँ, लग्नेश और एकादशेश दसम में हो, ऑब्वियस है राजयोग हो या नहीं हो, रिजल्ट बहुत अच्छा हो। उसके अब वो ऊपर राजयोग नहीं बोलते, राजयोग जब पराशर राजयोग भी आप लोगों को पढ़ाएंगे, आप केंद्र त्रिकोण का ही रिलेशन से बनता है, लेकिन वो भी तो एक अच्छा मतलब जो नहीं, एकादश के साथ रिलेशन रिजल्ट बहुत बहुत बेहतर होगा, लेकिन हम सबको राजयोग नहीं बोल सकते। ठीक है ना? हाँ, मतलब अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बहुत रिजल्ट अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, ठीक है गुरुजी, थैंक यू। आज इतना ही रखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दिल्ली पहुंच के। नमस्कार। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम 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 प्रणाम। गुरुजी, प्रणाम।